नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 में प्रूफ आपने करना है। प्रूफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स लॉगरिथम विद बेस स्क्वायर रूट ऑफ बी अप्लाइड ऑन एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स लॉगरिथम विद बेस बी ऑफ एक्स। ये रिलेशन हमने प्रूफ करके दिखाना है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, लेकिन रिलेशन प्रूफ करने से पहले हम फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम या फिर चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला इसको रिवाइज करेंगे। चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला या चेंज ऑफ बेस रूल भी कह सकते हैं। सो फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम या चेंज ऑफ बेस रूल क्या है? उसमें हमारे पास लॉगरिथम गिवन होता था जो किसी भी नंबर पे अप्लाई होता था, फॉर एग्जांपल m, और इस लॉगरिथम की बेस में मैं n रख रही हूँ। चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला ये कहता था कि लॉगरिथम सेपरेट हो जाएगा m के ऊपर, डिवाइडेड बाय लॉगरिथम सेपरेट हो जाएगा n के ऊपर, वो n जो हमने बेस में यूज किया हुआ था, और इन दोनों लॉग्स की बेस में आप कोई सेम नंबर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल z दोनों जगह लिखते हैं, दोनों जगह a लिखते हैं, दोनों जगह p लिखते हैं। यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट आप यूज कर सकते हैं। तो जो सिंगल लॉग था वो दो लॉग्स में कन्वर्ट हो गया और दो लॉग्स के कोशेंट में कन्वर्ट हो गया। ये जो आपके पास जिस लॉगरिथम के ऊपर जिस नंबर पे लॉग अप्लाई हो रहा था वो आपके पास ऊपर आ जाएगा, और जो आपके पास बेस में नंबर मौजूद था वो डिनोमिनेटर के लॉग में चला जाएगा, और दोनों की आप एक नई बेस इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो दोनों जगह आपने सेम बेस यूज करनी है। सो अगर मैं ये लॉ अप्लाई करूंगी लेफ्ट हैंड साइड पे, आप लेफ्ट साइड को लेके राइट भी प्रूव कर सकते हैं और राइट को लेके लेफ्ट भी प्रूव कर सकते हैं, बट आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूं तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है लॉगरिथम विद बेस स्क्वायर रूट ऑफ बी अप्लाइड ऑन एक्स। सो अगर मैं चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूं तो मेरे पास यहाँ पे होना चाहिए लॉगरिथम एक्स के ऊपर सेपरेट और लॉगरिथम हो जाना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ बी के ऊपर सेपरेट, और मुझे इनकी एक नई बेस इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए जिसको आप स्मॉल ए कह सकते हैं, स्मॉल जी कह सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो मैं यहाँ स्मॉल जी दोनों जगह पे यूज कर रही हूँ। अब उसका फायदा क्या होगा कि लॉगरिथम विद बेस z ऑफ x एज इट इज रहेगा, लॉगरिथम विद बेस z, इस b पावर 1/2 को स्क्वायर रूट ऑफ b को b पावर 1/2 लिख सकती हूँ, और लॉगरिथम क्या करेगा कि इस पावर को इसी लॉग के बैक पे शिफ्ट कर देगा। सो मेरे पास ये रह जाएगा लॉगरिथम विद बेस z ऑफ x डिवाइडेड बाय 1/2 टाइम्स लॉगरिथम विद बेस z ऑफ b। नेक्स्ट ये जो 1/2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, लॉगरिथम विद बेस z ऑफ x आप एज इट इज लिखेंगे, और ये 1/2 जो है अगर मैं इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दूं तो ये 1/2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स आप इसको यूं भी समझ सकते हैं लॉगरिथम विद बेस z ऑफ x डिवाइडेड बाय लॉगरिथम विद बेस z ऑफ b। क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था लॉगरिथम विद बेस z ऑफ x 1/2 से, तो जब मैं इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करूंगी तो आपके पास 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो ये मेरे पास बन जाएगा लॉगरिथम विद बेस z ऑफ x एज इट इज डिवाइडेड बाय लॉगरिथम विद बेस z ऑफ b एज इट इज, और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होने से ये रेसिप्रोकेट होकर 2/1 बचेगा, और नेक्स्ट ये 2 यहाँ पे लॉगरिथम से पहले लिखा जा सकता है। सो इट विल बिकम 2 टाइम्स लॉगरिथम विद बेस z ऑफ x डिवाइडेड बाय लॉगरिथम विद बेस z ऑफ b। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम को दोबारा से यूज करूंगी कि अगर हमारे पास लॉग सेपरेट हों तो हम उनको सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 एज इट इज रहेगा, 2 मरतबा लॉग लिखने की बजाय मैं सिंगल लॉग लिखूंगी, और जो नंबर यहाँ पे ऊपर आ रहा था उसके ऊपर लॉग अप्लाई हो जाएगा, और जो नंबर बेस में आ रहा था वो वापस आपके पास यहाँ बेस में चला जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूव करना था। सो इस क्वेश्चन में हमने फोर्थ लॉ 2 टाइम्स अप्लाई किया है। फर्स्ट टाइम मैंने सिंगल लॉग को स्प्लिट किया था 2 लॉग्स में, तब मैंने फोर्थ लॉ अप्लाई किया था, और लास्ट स्टेप में मैंने उन 2 लॉग्स को वापस कन्वर्ट किया सिंगल लॉग में। तो ये आपके पास जो ऊपर वाला नंबर है इसके ऊपर लॉग अप्लाई हो जाएगा, और जो बेस में यहाँ पे नंबर आ रहा था वो वापस लॉग की बेस में बन जाएगा, और जो आपने सेम बेस रिपीट की थी वो सेम बेस आप स्किप करेंगे। सो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह हम इसका सेकेंड पार्ट करके देख लेते हैं। इसके सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है लॉगरिथम विद बेस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी अप्लाइड ऑन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड is logarithm with base 1 over square root of b applied on square root of x. Using fourth law of logarithm या using change of base rule,
इस रूल को अगर मैं यूज़ करूँ तो मुझे क्या करना चाहिए कि जो सिंगल लॉग है ये 2 लॉग्स में स्प्लिट करना चाहिए। सो मैंने लॉग को न्यूमरेटर में भी लिखा, लॉग को डिनोमिनेटर में भी लिखा। लॉग ऊपर वाले नंबर के ऊपर आप सेपरेट कर दें तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के ऊपर सेपरेट हो जाएगा, और लॉग की बेस में जो नंबर था उसके ऊपर आप लॉग सेपरेट कर दें, यानी 1/स्क्वायर रूट ऑफ b के ऊपर लॉग आपका सेपरेट हो जाएगा। अब यहाँ बेस में आपने एक नया नंबर इंट्रोड्यूस करवाना था जिसको जनरली हम z कहते हैं, आप स्मॉल a स्मॉल b भी लिख सकते हैं। अब क्या होगा, लॉगरिथम विद बेस z, स्क्वायर रूट ऑफ x को मैं x पावर 1/2 लिख सकती हूँ, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, लॉगरिथम विद बेस z, और b के ऊपर 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b है, तो 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b की जगह b पावर 1/2 लिखूंगी, और ये b पावर 1/2 नेक्स्ट स्टेप में ऊपर जाएगा तो b पावर -1/2 में कन्वर्ट होगा। सो इट विल बिकम लॉगरिथम विद बेस z ऑफ x पावर 1/2। ये जो 1/2 है ये यहाँ पे मैं बैक पे लिख सकती हूँ। सो ये 1/2 यहाँ मेरे पास बैक पे आ गया, और लॉगरिथम विद बेस z अप्लाई रह गया सिर्फ x के ऊपर। इसी तरह डिनोमिनेटर में आप जाएं तो लॉगरिथम विद बेस z चल रहा है, और b के ऊपर आ चुकी है -1/2 पावर, क्योंकि उसको मैंने ऊपर शिफ्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है, नेक्स्ट आपके पास ये 1/2 एज इट इज आएगा, लॉगरिथम विद बेस z जो अप्लाई हो रहा था x पे वो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा कि जो आपकी नेगेटिव पावर है वो लॉगरिथम की वजह से यहाँ पे बैक पे आ जाएगी। सो -1/2 मेरे पास बैक पे आ जाएगा, लॉगरिथम रह जाएगा z बेस के साथ सिर्फ b के ऊपर। अब आपके पास यहाँ 1/2 एज इट इज आ रहा है, लॉगरिथम विद बेस z ऑफ x एज इट इज आ रहा है। डिवीजन में आप लॉगरिथम विद बेस z ऑफ b को एज इट इज लिखें। अब हमारा ये ऊपर जो लॉगरिथम विद बेस z ऑफ x था ये डिवाइड हो रहा था बेसिकली -1/2 से, तो जब मैं इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूंगी तो इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, लॉगरिथम विद बेस z ऑफ x एज इट इज रहेगा, लॉगरिथम विद बेस z ऑफ b एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन आ जाएगी, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/-1। ये आपके पास कैंसिलेशन हो जाएगी। ये नेगेटिव साइन मैं फ्रैक्शन के स्टार्ट पे लिख सकती हूँ, लॉगरिथम विद बेस z ऑफ x डिवाइडेड बाय लॉगरिथम विद बेस z ऑफ b। अब दोबारा से मैं चेंज ऑफ बेस रूल यूज कर रही हूँ, लेकिन इस मरतबा लॉग्स की स्प्लिटिंग के लिए नहीं बल्कि लॉग्स को वापस कंबाइन करने के लिए। सो नेगेटिव साइन विल रिमेन एज इट इज, लॉग विल रिमेन एज इट इज। आपके पास जो ऊपर वाला नंबर था उसके ऊपर लॉग अप्लाई हो जाएगा, और जो लॉग डिनोमिनेटर में आ रहा था वो लॉग की बेस बन जाएगा, और जो सेम नंबर आपने यहाँ यूज किया था आप उसको स्किप करेंगे। सो इट हैज बिकम नेगेटिव टाइम्स लॉगरिथम विद बेस b ऑफ x। अब हम अपनी राइट हैंड साइड देख लेते हैं, यही चीज आ रही है। सो यही हमने प्रूफ करना था राइट हैंड साइड के लिए। सो हमने 2 मरतबा चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला यूज करते हुए अपना आंसर प्रूफ कर लिया है, और यही इसका फाइनल आंसर है, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है सॉल्व द फॉलोइंग लॉगरिथमिक इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, मीन्स हमने x की वैल्यू तक जाना है। फर्स्ट पार्ट है लॉगरिथम ऑन x प्लस लॉगरिथम ऑन x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करके x तक जाना है। सो यहाँ जो जो लॉगरिथम का लॉ अप्लाई होगा वो हम अप्लाई करते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ देखें एक से ज़्यादा लॉग्स हैं और यहाँ पे बीच में एडिशन साइन आ रहा है। सो ज़्यादा लॉग्स हों तो हम सिंगल लॉग की तरफ कन्वर्ट होते हैं। सो सिंगल लॉग यहाँ पे मैं लिखूंगी, और क्योंकि ये 2 वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं सो इसका मतलब है मुझे इनको मल्टीप्लाई करवा देना चाहिए यूजिंग प्रोडक्ट लॉ। इज इक्वल टू 1 विल रिमेन एज इट इज। अब यहाँ पे आपके पास ये जो लॉग है ये सिंगल लॉग है, ये लॉग जब तक यहाँ मौजूद है हम x तक नहीं जा सकते। इसका मतलब है इस लॉग को मुझे यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पे लॉग का फंक्शन है, राइट हैंड साइड पे एंटी लॉग का फंक्शन बनेगा। x इंटू एक्स माइनस 3 विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1। लेफ्ट हैंड साइड से ब्रैकेट को ओपन कर लें तो हमारे पास बचेगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -3 और एंटी लॉग ऑफ 1 शिफ्ट प्लस लॉग के साथ आप इसको फाइंड करेंगे, ये आपको आंसर दे देगा 10। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये 10 यहाँ पे प्लस हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊँ तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। दिस ऑल इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास क्योंकि ये ओवरऑल डिग्री 2 का एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, इसका मतलब है इसके मुझे 2 आंसर्स मिलेंगे। मिड टर्म ब्रेक करके देख लेते हैं।
सो मुझे फैक्टर्स ढूंढने हैं, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का जो प्रोडक्ट बनता है वो है -10x²। सो मुझे दो क्वांटिटीज़ ऐसी ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से -10 आ जाए। सो अगर मैं यहाँ 5x रख लूँ और यहाँ पे 2x रख लूँ और 5 के साथ मैं नेगेटिव साइन रख लूँ और 2 के साथ पॉजिटिव साइन रख लूँ, तो प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 2 10, x इंटू एक्स x²। मल्टीप्लीकेशन क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन जब इन्हीं फैक्टर्स को मैं ऐड करके देखूंगी तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा -3x, और ये -3x मेरी मिड टर्म के साथ भी मैच कर रहा है। इसका मतलब है ये राइट फैक्टर्स हैं, -5x एंड +2x। x² एज इट इज रहेगा, -5x एज इट इज आएगा, +2x। ये -3x की जगह मैंने इसके फैक्टर्स लिखे हैं -5x एंड +2x, और -10 विल रिमेन एज इट इज। अब पहली दो वैल्यूज में से हम x कॉमन ले सकते हैं, स्मॉलर पावर हमेशा कॉमन ली जाती है, तो x की पावर 2 थी, यहाँ पे x की पावर 1 थी, तो x की पावर 1 स्मॉलर है इसलिए मैंने कॉमन ले ली। x की दो पावर्स में से x की एक पावर कॉमन जाएगी तो x रहेगा, -5 एज इट इज आएगा क्योंकि ये साथ वाला x आप कॉमन ले चुके हैं। आखिरी दो नंबर्स में से मैक्सिमम 2 का टेबल डिवाइड कर सकता है, सो 2 का टेबल मैं कॉमन लूंगी, x एज इट इज आ जाएगा और 2 का टेबल 5 टाइम डिवाइड करेगा। x -5 सेम फैक्टर्स हैं, इसका मतलब है इनको मैं 1 टाइम लिख सकती हूँ, x -5, साथ वाला x+2 एज इट इज रहेगा। अब हमने फैक्टराइजेशन में देखा था कि अगर दो एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हों और उनके सामने जीरो हो, यानी उनका प्रोडक्ट जीरो हो, तो हम लिखते थे कि ईदर फर्स्ट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू जीरो और सेकेंड एक्सप्रेशन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से x की वैल्यू बनेगी 5, क्योंकि 5 यहाँ पे माइनस हो रहा था, राइट पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे 2 पॉजिटिव था, राइट पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी -2 फ्रॉम हेयर। अब हम इनमें से कौन सा आंसर कंसिडर करेंगे? x की वैल्यू +5 वाला आंसर कंसिडर करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है। वी विल कंसिडर ओनली, लॉगरिथम में हम नेगेटिव आंसर्स को कंसिडर नहीं करेंगे, वी विल कंसिडर ओनली x इज इक्वल टू 5 बिकॉज इट इज पॉजिटिव। तो इस सूरत में हमारा x का आंसर इस क्वेश्चन के लिए 5 आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट करेंगे, दैट इज लॉगरिथम ऑफ x -2 प्लस लॉगरिथम ऑफ x + 1 इज इक्वल टू 2। सबसे पहले हमने नोटिस किया कि एक से ज़्यादा लॉग्स हैं, सो हमें सिंगल लॉग में कन्वर्ट होना है। सो दो लॉग्स की बजाय मैं सिंगल लॉग लिखूंगी, और जो एक्सप्रेशंस मेरे पास प्लस हो रहे थे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम या प्रोडक्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हों तो वो प्लस में चेंज होती हैं, और अगर प्लस में हों और लॉग सेपरेट हों तो वापस सिंगल लॉग में जाएंगी और वापस से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो मैंने इनको मल्टीप्लाई करवा दिया, इज इक्वल टू 2 विल रिमेन एज इट इज। नेक्स्ट हमारे पास ये लॉग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लॉग का फंक्शन है, लेकिन अगर मैं इस लॉग के फंक्शन को शिफ्ट कर दूं तो ये एंटी लॉग बन जाएगा, क्योंकि मैं x तक तब तक नहीं पहुंच सकती जब तक ये लॉग यहाँ से रिमूव नहीं हो जाता। सो लॉग को मैंने शिफ्ट किया तो ये बन जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2, और लेफ्ट हैंड साइड से हम अपनी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। फर्स्ट हम पिक करेंगे, इसको पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज x+1, और यहाँ से -2 पिक करेंगे, इसको भी पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, दैट इज x+1, और एंटी लॉग ऑफ 2 आप कैलकुलेट करें तो इट विल बी 100। एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट होगा? शिफ्ट और लॉग के साथ। ये 10 की कुछ पावर आपके पास आएगी, और 10 की पावर में जब आप 2 पुट करेंगे तो इट विल बी 100। लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करें और x को 1 से मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स विल बी x², x इंटू 1 विल बी 1x, -2 इंटू एक्स विल बी -2x, और प्लस माइनस -2 इंटू 1 विल बिकम -2। ये 100 यहाँ पे प्लस हो रहा है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊँ तो माइनस हो जाएगा, एंड दिस ऑल विल बी इक्वल टू 0। थोड़ा सा और अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से x² बच रहा है, ये दो लाइक टर्म्स हैं, +1x और -2x। इनको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास -1x बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस करना आपने माइनस था, लेकिन बड़ी टर्म क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ थी तो मेरा आंसर भी नेगेटिव साइन में आया। माइनस इंटू माइनस ये होगा, माइनस माइनस होगा प्लस, करना आपने प्लस है, लेकिन क्योंकि दोनों एंट्रीज नेगेटिव हैं तो हमारा टोटल आंसर भी नेगेटिव होगा। दिस ऑल इज इक्वल टू 0। अब आपके पास क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसमें हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, इसका मतलब है इसके दो पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको मिड टर्म ब्रेक से करने की कोशिश करें जैसे लास्ट हमने क्वेश्चन किया है तो इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि अगर मैं फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देखूं तो इनका प्रोडक्ट बनेगा, फर्स्ट वैल्यू थी एक्स स्क्वायर और सेकंड वैल्यू थी -102। साइन को आपने स्किप नहीं करना, तो इनका प्रोडक्ट आता है -102 टाइम्स एक्स स्क्वायर। अब कोई दो ऐसे नंबर्स नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करूं तो -102 एक्स स्क्वायर आ जाए, प्रोडक्ट तो आ जाएगा लेकिन उन वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -1x नहीं आएगा। जैसे 102x के अगर मैं फैक्टर्स देख लूं तो 102 की फैक्टराइजेशन करने से 2 का टेबल 5 टाइम, 2 का टेबल 1 टाइम, फिर 17 का टेबल 3 टाइम या 3 का टेबल 17 टाइम्स और फिर 3 का टेबल 1 टाइम। इसका मतलब है कि यहाँ से एक नंबर अगर मैं 17 ले लूँ और इन दो नंबर्स का जो रिमेनिंग है उनका प्रोडक्ट 6 है तो 6 यहाँ पे रख लूँ, एक एक्स यहाँ पे प्लेस कर दूँ, एक एक्स यहाँ पे प्लेस कर दूँ, एक नेगेटिव साइन यहाँ पे रख दूँ, एक पॉजिटिव साइन यहाँ रख दूँ, तो इनका प्रोडक्ट तो -102 एक्स स्क्वायर ही बनेगा। लेकिन जब मैं इनको ऐड करके देखूंगी तो इसका आंसर मेरे पास -11x आता है, जो कि मेरी मिड टर्म के साथ मैच नहीं करता। इसी तरह आप कोई और फैक्टर्स भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। जैसे पॉसिबल फैक्टर्स में कोई और स्टूडेंट अगर 17 और 3 को मल्टीप्लाई करवा ले, 17 और 3 को कंबाइन करके 51 बना लें, और 51 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो 51 और 2 का प्रोडक्ट भी 102 ही आता है। आप यहाँ नेगेटिव साइन रख सकते हैं, एक एक्स आप यहाँ पे रख लें और एक एक्स आप यहाँ पे रख लें, तो इनका प्रोडक्ट भी -102 एक्स स्क्वायर ही आएगा। लेकिन जब आप इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, साइंस आपने वही रखने हैं जो आपने यहाँ ऊपर यूज किए हैं, तो आपके पास देखें यहाँ पे -49x आ रहा है, जो अगेन आपकी मिडिल टर्म के साथ मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि यहाँ से आपकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में कहीं पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम इसके फाइनल फैक्टर्स तक नहीं पहुंच सके। सो नो फैक्टराइजेशन इज पॉसिबल फर्दर। इस क्वेश्चन के लिए मजीद कोई फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। सो नो सोल्यूशन, इस क्वेश्चन का हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट। इट इज 2 टाइम्स log of x इज इक्वल टू log of 2 प्लस लॉगरिथम ऑफ 3x माइनस 4। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 2 टाइम्स log of x गिवन है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास दो लॉग्स हैं। सो इन दो लॉग्स को मैं सिंगल लॉग में कन्वर्ट करूंगी और जो टर्म्स ऐड हो रही हैं मैं इनको मल्टीप्लाई करवा दूंगी। सो 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3x माइनस 4। यहाँ पे ये जो 2 मेरे पास लॉगरिथम की बैक पे आ रहा है, इस 2 को अगर मैं वापस इसकी पावर में शिफ्ट कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जैसे हम पावर से किसी नंबर की पावर से उस पावर को लॉगरिथम की बैक पे ला सकते हैं, इसी तरह हम वापस पावर उस एलिमेंट को टोटल पावर भी दे सकते हैं। सो ये मैंने 2 वापस इसकी पावर में रख दिया। लॉगरिथम यहाँ से अगर मैं ब्रैकेट्स को ऑफ करूँ, ओपन कर दूँ तो 6x आ जाएगा और यहाँ से मेरे पास -8 आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे भी लॉग सेपरेट हो गया है, यहाँ पे भी लॉग सेपरेट है, मीन्स लॉग से पहले कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब है इस लॉग को मैं शिफ्ट करके इस साइड पे लाके एंटी लॉग बना सकती हूँ। सो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लॉग दूसरी तरफ जाके एंटी लॉग बनेगा और एंटी लॉग अप्लाई किस पे होगा, लॉगरिथम ऑफ 6x माइनस 8 के ऊपर। ये लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और आपके पास एक्सप्रेशन रह जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x माइनस 8। एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 6x यहाँ पे प्लस हो रहा है, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊं तो ये -6x बनेगा और 8 भी जाके प्लस हो जाएगा। अब आपके पास फिर एक ऐसा एक्सप्रेशन आ चुका है जिसमें x की 2 पावर्स हैं। इसका मतलब है यहाँ से मुझे x के 2 पॉसिबल सोल्यूशंस मिलेंगे। सो मुझे इसकी फैक्टराइजेशन करके देखनी चाहिए। फर्स्ट टर्म है हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म है मेरे पास 8। इनका जो प्रोडक्ट बनता है वो 8x स्क्वायर है। सो मेरा टारगेट है 8x स्क्वायर। सो मैं दो फैक्टर्स ऐसे रखूंगी जिनको मल्टीप्लाई करने से 8x स्क्वायर आ जाए। सो अगर मैं यहाँ 4 और 2 रख लूँ तो 4 और 2 मल्टीप्लाई होके 8 बनाएंगे। एक x मैं यहाँ रख लेती हूँ और एक x यहाँ रख लेती हूँ ताकि x और x भी मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर बना लें। अब अगर मैं इनको ऐड अप करके देखूँ, क्योंकि 4x और 2x मैंने दोनों ही पॉजिटिव रखे थे, तो इनका आंसर पॉजिटिव 6x आ रहा है, जो कि मेरी मिडिल टर्म के साथ मैच नहीं कर रहा। सो इसका मतलब है कि अगर मुझे साइन का चेंज करना है तो पहले मैं प्रोडक्ट वाली टर्म्स में जाके साइन का चेंज करूंगी। यहाँ पे क्या होगा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस ही रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में माइनस इंटू माइनस प्लस ही होता है। लेकिन जब मैं एडिशन इनकी करूंगी तो क्योंकि दो नेगेटिव टर्म्स को मैंने ऐड किया है तो मेरा आंसर भी नेगेटिव बन जाएगा। अब मेरे साइन एडजस्ट हो चुके हैं, एक्स स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज,
इस -6x की बजाय मैं अपने फैक्टर्स लिखूंगी -4x और -2x, और ये पॉजिटिव 8 आपका एज इट इज रहेगा। अब पहली दो टर्म्स में से आप x कॉमन ले सकते हैं। सो x अगर कॉमन लेंगे तो x -4 बचेगा, और आखिरी दो टर्म्स में से 2 का टेबल जा सकता है, 2 का टेबल लें, और साइन आप यही रखें जो थर्ड टर्म के साथ आ रहा है, दैट इज नेगेटिव साइन। लेकिन इस नेगेटिव साइन की वजह से लास्ट वाले टर्म के साथ साइन चेंज हो जाएगा। इस नेगेटिव की वजह से आखिरी प्लस वाला साइन माइनस में चेंज होगा, और 2 का टेबल 4 टाइम जाएगा 8 पे। नाउ x -4 आर द सेम फैक्टर्स, इसका मतलब है हम इन्हें कॉमन ले सकते हैं, मीन्स 1 टाइम लिखेंगे। x -2 साथ में एज इट इज आएगा इज इक्वल टू 0। दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स या तो फर्स्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 है या फिर दूसरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 है। यहाँ से x का आंसर आपके पास 4 आ जाता है, या फिर यहाँ से x के आंसर आपके पास 2 आ जाता है। तो ये दो x के आंसर्स हमने इस क्वेश्चन के लिए फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 4। इट इज लॉगरिथम ऑफ x प्लस लॉगरिथम ऑफ x -1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4x। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें तो हमारे पास यहाँ पे दो लॉग्स आ रहे हैं और वो ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब है कि इनको मैं सिंगल लॉग में कन्वर्ट करूंगी, और जिन एक्सप्रेशंस में एडिशन आ रही है इनको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी। सो x को x -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना होगा, और log ऑफ 4x विल रिमेन एज इट इज। यहाँ पे अब हमारे पास क्या होगा, ये हमने कोशेंट लॉ प्रोडक्ट लॉ यूज़ किया था, जहाँ पे एडिशन हो और एक से ज़्यादा लॉग्स हों तो हम सिंगल लॉग की तरफ जाते हैं और एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये जो लॉग है, लेफ्ट हैंड साइड पे लॉग का फंक्शन है, तो राइट पे जाके एंटी लॉग का फंक्शन बन जाएगा। सो x इंटू एक्स -1 विल रिमेन एज इट इज, और ये बन जाएगा एंटी लॉग ऑफ 4x। अब लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं ओपन कर लूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 1 -x, और राइट पे मेरे पास रह जाएगा जस्ट 4x। ये 4x मेरे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड पे साइन देखा जाता है, पॉजिटिव टर्म है। अगर मैं इसको लेफ्ट पे शिफ्ट कर लूँ तो ये माइनस हो जाएगी। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स विल रिमेन एज इट इज, 4x विल बिकम नेगेटिव 4x ऑन राइट हैंड साइड, ऑन लेफ्ट हैंड साइड, एक्स स्क्वायर एज इट इज। इन दोनों टर्म्स को आप एड अप कर लें, लेकिन क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटीज हैं तो इनका सम भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव 5x। अब यहाँ पे आपके पास क्योंकि x के ऊपर मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब है कि x के दो पॉसिबल सॉल्यूशंस आपको यहाँ से मिलेंगे, लेकिन आपको फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। अब क्योंकि यहाँ 3 टर्म्स नहीं है, सो मिड टर्म ब्रेक तो अप्लाई नहीं होगी। सो मैं x कॉमन ले सकती हूँ, क्योंकि x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो मिनिमम पावर हम कॉमन ले सकते हैं। x की दो पावर्स में से एक x की पावर मैं ले लूँगी आउटसाइड, तो एक रह जाएगी इनसाइड, -5 विल रिमेन एज इट इज़। ये x आप ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं। अब दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स या तो फर्स्ट एक्सप्रेशन 0 है या फिर सेकेंड एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 है। तो यहाँ से x की एक वैल्यू 0 आ रही है और यहाँ से x की एक वैल्यू 5 आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्योंकि x की वैल्यू 0 आ रही है और एक जगह x की वैल्यू पॉजिटिव 5 आ रही है, सो वी विल कंसिडर x इज इक्वल टू 5, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि x पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है, सिंस इट इज़ पॉजिटिव। 0 के लिए या नेगेटिव वैल्यू के लिए हम इसको डिफाइन नहीं लेंगे। सो x की वैल्यू हम 5 कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, और जब भी 0 या नेगेटिव आंसर आएगा हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे।